नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाद यमुना प्राधिकरण में भी बिल्डरों से मिली भगत कर फर्जीवाड़ा करने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में आए ऐसे 2 मामलों ने अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले मामले में यमुना विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने निरीक्षण की फर्जी रिपोर्ट लगाकर बिल्डर को पार्ट सीसी जारी कर दी, जबकि दूसरे मामले में 2015 के बाद से ईडा ने कोर्ट में चल रहा स्टे खत्म कराने के लिए कोई पैरवी ही नहीं की और बिल्डर को उसका फायदा अथॉरिटी से मिलता रहा। इन दोनों ही मामलों में सैकड़ों बायर्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बिल्डरों से मिली भगत रखने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के निर्देश दिए हैं। वो तब हुई थी जब ऑडिट कराया गया था लैंड का कि फंड डाइवर्जन किया था इन्होंने। इनको फंड डाइवर्जन का दोषी पाया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई। यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले रॉयल होम्स प्रोजेक्ट में यमुना अथॉरिटी के स्टाफ ने स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फायर फाइटिंग का सिस्टम तैयार होने की फर्जी रिपोर्ट लगाकर बिल्डर को पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन बायर्स की शिकायत के बाद सामने आया कि मौके पर कुछ तैयार ही नहीं है। ऐसे में वहां रहने के लिए गए बायर्स को वापस आना पड़ा। इस सोसाइटी में केवल 3 बायर्स रह रहे हैं, जिन्होंने अथॉरिटी के सीईओ से शिकायत की थी कि वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सीईओ ने जांच कराई तो खुलासा हुआ कि अथॉरिटी के स्टाफ ने इसकी फर्जी रिपोर्ट लगाकर सीसी जारी करवा दी। सीईओ ने इस मामले की जांच शुरू करा दी है और फर्जी रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इसी तरह सेक्टर 22D में ओरिस डेवलपर के प्रोजेक्ट के मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया था। उसके बाद भी ईडा ने बिल्डर को 0 पीरियड का फायदा दे दिया और कोर्ट का स्टे खत्म कराने के लिए कोई पहल नहीं की। इस बीच बिल्डर अथॉरिटी से ली गई जमीन की दूसरे बिल्डरों के साथ सब लीज करता रहा और बायर्स को भी प्लॉट बेच दिए गए। यही नहीं, उसने अथॉरिटी का 1 पैसा बकाया भी चुकता नहीं किया। अब इस मामले में भी सीईओ अरुणवीर सिंह ने जांच शुरू करवा दी है और संबंधित दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। के संबंध में पहले से आया था कि उन्होंने सारी जो है अपनी सब लीज कर रखी है और वो भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक कोएर्सिव कार्रवाई न किए जाने का स्टे मिला हुआ है, तो उसमें स्टे वैकेट कराने के लिए तुरंत जो है हमने जे सागर लॉ फर्म की ड्यूटी लगाई है कि जल्दी से स्टे वैकेट कराया जाए। और वहाँ पर मौके पे ज़मीन वैसे ही खाली पड़ी है, उपलब्ध भी है, लेकिन संभवतः बिल्डर उसको काम न करने के लिए उसको टाल रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना तो काम कर रहा, ना बायर्स को उनके कब्जे दे रहा। उसमें 128 बायर्स भी बताए गए हैं, तो 128 बायर्स भी एक अच्छी संख्या है, तो उनके हित को संरक्षित करने के लिए जरूरी है कि स्टे वैकेट करा करके उन बायर्स को कब्जे दिलाया जाए। इन दोनों मामलों का खुलासा होने से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विकास प्राधिकरणों पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने की गंभीर टिप्पणियां क्यों की थी। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने घोटाले सामने आने के बाद भी कर्मचारियों और बिल्डर्स के इस गठजोड़ को तोड़ने का कोई रास्ता अथॉरिटी क्यों नहीं निकाल पा रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।